क्या कहना चाहेंगे इस विचार गोष्ठी के दौरान? ये 11वां प्रांतीय सम्मेलन है अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा अल्पसंख्यक माध्यमिक शिक्षक संघ का। इनकी जो डिमांड्स हैं उनको लेकर के भी ये मीटिंग और वार्षिक अधिवेशन है। तो यही कहूँगी कि देखिए, टीचर्स हैं, चाहे प्राइमरी के टीचर हों, चाहे माध्यमिक के हों, चाहे यूनिवर्सिटी के टीचर्स हों, हम सबकी चिंता का विषय केवल शिक्षा रहता है। और अगर नई शिक्षा नीति में कुछ खामियां हैं तो उनको निश्चित रूप से उसको दूर किया जाना चाहिए। और इस माध्यमिक शिक्षक संघ के माध्यम से जो इनका आज आपने कहा कि नई शिक्षा नीति में खामियां हैं, क्या खामियां हैं? जी, खामियां बहुत सारी हैं, क्योंकि हम भी उसी एनईपी को लागू हमारे यहाँ भी विश्वविद्यालय में किया गया है। तो जिस प्रकार से दिखाया जा रहा है कि वो कौशल परक है, रोज़गार परक है, तो पहले बेस मजबूत करेंगे तब तो आप रोज़गार की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ बेस ही नहीं मजबूत है, उसको रोज़गार परक किया जा रहा है। छात्रों को बहुत सारा ऐसा जो ऑप्शन दिया जा रहा है, जो कि छात्र इंटरमीडिएट पढ़ कर के जब आप ग्रेजुएशन लेवल तक आते हैं तो आपका इतना मानसिक विकास नहीं हुआ होता है कि आप जो डिसिप्लिन है उसमें आप चुनाव कर सकें। तो जो पहले पैटर्न चल रहा था वो पैटर्न हमें लगता है कि बेटर है। हम उम्मीद करते हैं कि अगर कुछ संशोधन हो जाएगा तो नई शिक्षा नीति के भी परिणाम बेहतर होंगे। जैसे कि शिक्षा में बाजारीकरण हो रहा है, तो उस पे क्या कहना चाहते हैं? देखिए, बाज़ारीकरण तो हो ही रहा है, प्राइवेटाइजेशन भी हो रहा है। जो इसका शिक्षा का जो हम लोगों का फ़ीस स्ट्रक्चर है उसको भी बढ़ाया गया है। तो ये कहीं न कहीं शिक्षा के ऊपर तो एक बहुत बड़ा, एक तरीके से कहिए, ब्लेम भी हो रहा है कि आप कैसे जो है प्रमोट करोगे शिक्षा को। अगर आपने शिक्षा को ही कंट्रोल कर दिया, बच्चे पढ़ने ही नहीं पाएँगे, तो देश का विकास आप किस आधार पे करना चाहते हैं? आपने नारा दिया सबका साथ, सबका विकास। तो किस आधार पे आप सबका साथ लेके चल रहे हैं जब शिक्षा को ही कमज़ोर कर दे रहे हैं, जो कि सब चीज़ का धुरी होती है, बेस होता है, नींव होती है। अगर नींव को ही कमज़ोर कर देंगे तो इमारत कैसे आप मजबूत बना पाएँगे? तो क्या मांग करना चाहते हैं? मांग तो जो इनका मांग पत्र है वो तो अब आपका कार्यक्रम है कि अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा अल्पसंख्यक माध्यमिक शिक्षक संघ का जो डिमांड्स हैं वो डिमांड्स ये लोग रख रहे हैं। हमारी व्यक्तिगत कोई मांग नहीं है, हम तो इनका समर्थन के लिए आपके बीच में है कि जो आप लोगों ने डिमांड्स की है कि 15 दिन के अंदर जो भी है इनकी नई शिक्षा नीति को लेकर के भी, और तमाम जो रिक्त पद हैं इनके, और 15 जो भी चयन बोर्ड से जो चयनित टीचर्स होते हैं उनको 15 दिन के अंदर कार्यभार ग्रहण करवा दिया, क्योंकि बहुत सारे टीचर्स को ज्वाइन नहीं करने दिया जाता है। ऐसी तमाम समस्याएं आती हैं। पेंशन की स्कीम्स को लेकर के आता है, तो सरकार जब भी चुनाव आता है तो लोग झुंझुना थमा देते हैं, ओपीएस का नारा लगाते हैं, वोट ले जाते हैं, लेकिन एक्चुअली काम नहीं करते हैं। तो जो डिमांड्स आपकी है, हम समर्थन में हैं इनकी डिमांड्स आप इनसे ले सकते हैं। थैंक यू। सर, क्या कार्यक्रम है आज का, पूरे विस्तार से बताओ। आज मैं अपना परिचय पहले दे दूं। मैं राम प्रताप राम, प्रदेश सदस्य उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा एवं अल्पसंख्यक माध्यमिक शिक्षक संघ। आज जो है उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा एवं अल्पसंख्यक माध्यमिक शिक्षक संघ का 11वां अधिवेशन एवं सचिव विचार गोष्ठी रखा गया है। जो विचार गोष्ठी का जो विषय है, शिक्षा का वर्तमान स्वरूप, समाज और संगठन की भूमिका पर आज बात रखी जा रही है। मैं आपको कह दूं कि जब से देश में नई आर्थिक नीति 1991 और नई शिक्षा नीति लागू हुआ, तब से शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह निजीकरण हाथ में चली गई है। पूरी पूंजीपतियों के हाथ में चली गई है। शिक्षा का बाजारीकरण हो गया है। तो आप ताज़ा उदाहरण देख रहे होंगे। तो जो उत्तर प्रदेश में शिक्षकों के ऊपर जो हमले हो रहे हैं, जब से उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अधिनियम 1982 समाप्त कर दिया गया, तब से पूरे शिक्षकों के ऊपर जो हमले हो रहे हैं, जो सेवा सुरक्षा हैं, जो सेवा शर्तें हैं, जो धाराएं थीं 12, 18, 21 पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है। इसी कारण जो पूरे शिक्षकों के ऊपर जो है हमले हो रहे हैं। पूरे प्रदेश में एक सस्पेंशन का बाहर आ चुकी है। तो इसी को लेकर के आज जो है हम लोग आज कार्यक्रम आयोजित किया गया है, और हम सरकार से मांग करते हैं कि पुनः जो है हम लोग की जो सेवा सुरक्षा थी, जो धाराएं थी, धारा 12, धारा 18, धारा 21 को बहाल किया जाए, जिससे शिक्षकों की सेवा सुरक्षा सुरक्षित हो सके और शिक्षकों पर हमला न हो सके। वैसे सरकार ने पूरी तरह से जो है ये जो अधिनियम जो 1982 का अधिनियम हटा दिया है, लेकिन शिक्षक संगठन पूरी तरह तैयार है। जब तक कि अपनी सेवा सुरक्षा और सेवा शर्तें बहाल नहीं हो जाती है, तब तक पूरे प्रदेश में पूरे सभी संगठन मिल करके एक बड़ा मंच तैयार करके हम लोग आंदोलन करने के लिए तैयार हैं।